हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल जो है उसमें आपसे दशमलव प्रसार के बारे में पूछा जा रहा है। कुछ संख्याएं दी हुई हैं आपको, यहाँ पे 10 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 10 संख्याएं दी हुई हैं, 10 परिमेय संख्याएं, उनमें से 6 हमने यहाँ पे लिख ली है, बाकी की बची हुई 4 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो बेसिकली ये जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, इनका बताना क्या है, दशमलव प्रसार, कि इनका दशमलव प्रसार किस तरह से होगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ये सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। तो हमने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले थ्योरम नंबर 1.6 और 1.7 प्रमेय 1.6 और 1.7 की मदद से क्या सीखा था, आइए देखते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है p/q, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या p/q है ना, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तभी तो ये परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे q का जो दशमलव प्रसार होगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है शांत। क्या होता है, शांत होता है। अगर ये इस तरह से है, इसका जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी दशमलव प्रसार नहीं, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शांत कहलाएगा। दशमलव प्रसार जो होगा इसका शांत होगा। और यहीं पे अगर बात करें कि q का जो दशमलव प्रसार होगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अगर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये अशांत और आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो बेसिकली बस यही दोनों चीजें बताई गई हैं थ्योरम नंबर 1.6 और 1.7 में। तो यहाँ से हमें ये चीज सीखने को मिली है। अब हम देखेंगे सिर्फ कौन सा पार्ट, यहाँ पे ये Q वाला, सबकी सब p/q के रूप में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे p/q के रूप में सब देखने को मिल रही हैं। और यहाँ से हमें क्या करना है कि इनका ये जो गुणनखंड होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 5, तो अगर ये 2 और 5 के रूप में देखने को मिलती है, इसके अलावा 3, 7 और 13, 11 ये सब देखने को नहीं मिलते हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो बस इतनी सी बात थी। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 बटे और यहाँ पे 31 और 25 कितना लिखा हुआ है, 3125। अब 3125 का जब आप करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसको रब कर लेते हैं यहाँ से। अभाज्य गुणनखंड करने पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये किससे विभाजित होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब ये होगा सीधा विभाजित किससे, 5 से। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 5 6 30, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे फिर ये 2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, इस तरह से। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 125। और ये आप देखेंगे जब धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना आप, तो क्या पता लगेगा आपको, यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये 5 की घात का ही कुछ ना कुछ तो है, पर वो कैसे पता लगेगा, जब आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, और यहाँ पे कितना, 5, और यहाँ पे भी 5, अब 5 1 5। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। यहाँ पे देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं इस तरह से। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड या फिर कहिए तो इसे 2 और 5 की घात के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो 2 से तो ये विभाजित हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 की घात 5। इसका मतलब क्या होगा, दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है, 2 की घात m। अब देखिए यहाँ पे 2 तो आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं। इस 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 2 की घात 0 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। ये तो बहुत इजी सा सवाल है। इस मतलब पूरे चैप्टर की जो सबसे सरल एक्सरसाइज थी, सबसे सरल प्रश्नावली थी, वो यही है। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ देखने को मिल रहा है 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 की घात 3 के रूप का, तो क्या होगा, शांत होगा। चलिए यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साइड में। ये जो है हमारा, ये भी क्या है, शांत है। जो ये है ये भी शांत है। और अगर बात करें अब इसकी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 455। आइए 455 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 455 लिख लेते हैं।
अब 455 को आप किससे विभाजित करेंगे, 5 5 10 और 4 14, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा, 2 से तो हो ही नहीं रहा था, 5 से होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, 9 बार जाएगा और उसके बाद कितना आएगा 5 × 5। अब देखिए 13 7 91 होता है। अगर आप लोगों को ये टेबल याद होगी तो यहाँ से आप सीधा इसे पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 × 7 × 13। देखिए 2 और 5 के अलावा भी क्या देखने को मिल रहा है, 7 और 13। तो इस वजह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत, अशांत और आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत और आवर्ती। ये सब आप लोग अपने नोटबुक पे लिखते जाइएगा, ठीक है। अब बात करें 1600 की। 1600 एक बड़ा नंबर है, तो इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे 1600 है तो सबसे पहले ये 16 गुणे आपको 100 देखने को मिल रहा है। 100 कैसे मिलेगा, 25 × 4, 25 × 4। देखिए इस तरह से सोचना होता है। ऐसे क्या करते हैं आप, टाइम बचाते हैं और बहुत जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर इसका क्या आने वाला है, सही होने वाला है या गलत होने वाला है। चलिए, और 16 कैसे मिलेगा, 2 की घात 4, यहाँ से 4 बराबर 2 की घात 2 और 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 की घात 2। तो यहाँ से जब आपने क्लास 9th में क्या सीखा था, क्लास 9th में आपने सीखा था कि अगर यहाँ पे बेस जो है, आधार जो है सेम है, तो ये जो घात होती है वो जुड़ जाती है। अब देखिए 2 की घात 4, 2 की घात 2, तो 2 की घात 6 हो जाएगा और यहाँ से 5 की घात 2 तो रहने ही वाला है। तो 1600 को हमने कैसे लिखा है, 2 की घात 6.5 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अब देखिए 343, अगर आप लोगों को क्यूब याद है तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, 7 का क्यूब कितना होता है, देखिए 49 × 7, 7 49 × 7 कितना होगा, 7 नहीं है 63, यहाँ पे कितना जाएगा 3, 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो देखिए 7 का क्यूब है। इस तरह से जल्दी जल्दी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर क्यूब याद होगा आप लोगों को तो बेसिकली बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये 7 का क्यूब है। अब 2 और 5 दोनों हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत और आवर्ती। देखिए अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका शांत होने वाला है। क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो 6 पार्ट हमने अभी तक सॉल्व करे, तो इसमें पहला वाला शांत था, दूसरा वाला शांत था। हम लोगों ने देखा कि क्यों था। ये जो तीसरा वाला पार्ट था वो क्या था, अशांत आवर्ती था। चौथा फिर से शांत था, पांचवा अशांत आवर्ती था, छठा फिर से शांत था। अब देखिए इसी तरह से सॉल्व करना है। कोशिश करिएगा कि जो बचे हुए सवाल हैं उसे आप लोग खुद से सॉल्व करें, और अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बाकी उसके बाद जो बचे हुए 4 पार्ट हैं उनमें से जो भी संख्याएं शांत होंगी उनका दशमलव प्रसार आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताना ही है। तो 1 ये 2 3 4 संख्याओं का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी की संख्याओं का छोड़ देंगे, तो आप लोग अपने से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगर बात करें दशमलव प्रसार लिखने की, तो दशमलव प्रसार किस तरह से लिखेंगे। एक बहुत छोटी सी, बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को। बहुत ही आसान सी ट्रिक होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 बटे कितना, हमने इसे क्या देखा, 5 की घात 5 कितना था, 5 की घात 5। अब शून्य बनाने के लिए हमें, या फिर कह दीजिए 10 बनाने के लिए हमें किन दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है, 5 और 2, है ना। 100 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 100 बनाने के लिए 5 की घात 2 और यहाँ पे 2 की घात 2। तो जितने शून्य होते हैं उतने ही हमें 5 और 2 की घात की जरूरत होती है, ठीक है। बस इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सवाल हमारा कहता है 13 बटे 5 की घात 5 था ना यहाँ पे। अब देखिए अगर हम ऊपर नीचे 2 की घात 5 का गुणा कर दें, 2 की घात 5 का गुणा कर दें, तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये तो इसको क्या करेंगे, शून्य बना देंगे। अब देखिए कितने शून्य होंगे, जब 2 था, 2 शून्य था तो हमने 2 की घात करी थी। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
1 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 शून्य, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5। 2 की घात 5 कितना होता है, 4 होता है 16, तो 5 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 13 गुणे 32 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, 13 दूनी 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 13 एकम 13 त्या 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 41, 41 बटे 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 2 जीरो लगा देंगे, तो 0.0000416 जो होगा तो इसका दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से निकालना है। चलिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, और अब सॉल्व करते हैं दूसरे सवालों को। तो दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरे वाले पे क्या कह रहा है, 17/8 लिखा हुआ है। 17/8 का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, 17/8 तो यहाँ पे 17/8 ये हमने लिख लिया। 17/8 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, 5 और 2 की, यानी कि 10 बनाने के लिए। तो यहाँ पे 17, 2 की घात कितना है 3 है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे किसका, 5 की घात 3 और 5 की घात 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे, और गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 125 गुणे 17। तो 17 का जवाब इसमें 17 पचे 85, और यहाँ पे नीचे आएगा 1 2 3 1000 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना होने वाला है, 17 पचे 85, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 को 2 4 आएगा हासिल। 17 एकम 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 17 और 4 हो जाएगा 21, और बटे में कितना रहेगा 1000 रहेगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, आप इन 3 शून्य को यहाँ लेके जाएंगे, तो 2.125 यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। आई होप कि मुझे अब इसकी सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, ये बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो यहाँ से खत्म होता है आपका चैप्टर फर्स्ट, और अब हम मिलेंगे चैप्टर सेकंड में। तो आई होप कि यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बताई गई होंगी, प्रीवियस जो वीडियोस थे वो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे थे तो जाके हमारी प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की, कि कैसे हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करते हैं, तो वो मैंने बहुत ही डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से एक एक लाइन लिख कर बताया आप लोगों को, कि कैसे √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।